हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और कहानी का नाम है 3 सवाल। यह एक विदेशी कहानी है और जिसे लिखा है टॉल्स्टॉय ने। तो आइए इस कहानी को हम सुनते हैं। एक था राजा, वो बड़ा समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ कर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी हार उसे बहुत अखरती। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। अपने इन 3 सवालों के सही जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में डुगडुगी पिटवाई। जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। डुगडुगी पीटते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, किसी काम को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि काम कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर काम करने का समय और तरीका नियत करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। सही समय पर पूरा काम करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि काम का समय तय करना कठिन है, लेकिन बेकार के कामों में समय न गंवाएं। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। एक तीसरा दल भी था। उसका कहना था, राजा अकेले हर काम शुरू करने का समय कैसे तय कर सकते हैं। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी मदद से राजा तय कर सकता है कि यह काम कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था, हर काम का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कई बार सलाह लेने का समय ही नहीं होता, लेकिन जवाब तुरंत चाहिए। तब सही जवाब केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे सवाल के जवाब भी कई थे। सवाल था, सबसे जरूरी काम कौन सा है। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने रणनीति, किसी और ने कहा दान धर्म। सारे जवाब अलग अलग थे। राजा को एक भी जवाब सही नहीं लगा। राजा ने सोचा था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने मन ही मन उनसे मिलना तय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी पोशाक उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिए। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। फिर राजा पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा के पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ सवालों के जवाब पाने की आशा लेकर आया हूँ। मेरा पहला सवाल है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय का कौन सा है। दूसरा, मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे अधिक जरूरी काम क्या है। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाफ उठते।
यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी, खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गया। 1 घंटा हुआ, दूसरा हुआ, राजा खोदता रहा। जब सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊं। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर अब उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे ज़मीन पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी की, पर वह पट्टी खून से भर गई। राजा ने फिर भी खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी को होश आया तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। शाम ढल आई थी, हवा ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसे समझ न आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है? वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी कमजोर आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था। आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। अपने बेटों से भी यही कहूँगा, मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे माफ़ कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ और बोला, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम अभी समझे नहीं? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती। राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया
और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो वह मर गया होता, इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। हमेशा याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। इसलिए हमें जीवन मिला है। दूसरों के काम आने में ही जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु के जवाब सुनकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया, फिर उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल दिया। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इससे मिलने वाली सीख भी आप समझ गए होंगे कि समय और कर्म का महत्व समझना, दया भावना रखना और दूसरों की सहायता करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था। तो हम अगर इन सीख को अपने जीवन में ढालें तो हम अपने जीवन में कई सारी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही बहुत से लोगों की हम सहायता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कहानी पसंद आई या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।